नमस्कार आप सभी को। आज जो है आप लोगों को क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर 2023 है 23 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रीवियस एक वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 to 20 उसका हम वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। हाँ, 1 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आपका है सेक्शन बी जो कि आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपका 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 ये क्वेश्चंस जो है इस तरह से है। हाँ, और इसको जो है अच्छे से ध्यान से जो है आप लोग जो है रिवीजन कीजिएगा और इससे समझने का प्रयास कीजिएगा कि 2 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ से बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो है पांचों क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आए हैं और 5 क्वेश्चंस जो आपका यहाँ पर लिखे हैं इसको जो है एक एक करके आपको जो है एक्सप्लेन करके समझा भी रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम 25 नंबर या 24 नंबर इधर से 24 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चंस में ये क्या है कि पीए इज अ टेंजेंट। पीए क्या है, देखिए यहाँ पर इस फिगर में ये आपका फिगर गिवन है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीए इज ए टेंजेंट एंड एंगल एओसी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल एओसी इक्वल टू 130 डिग्री। देन फाइंड एंगल एपीबी। आपको क्या फाइंड करना है, ए पी और बी, दैट मींस ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको सीबीएसई में पूछता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई आपको जो है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आप नहीं बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि सीबीएसई का जो स्टूडेंट्स है वो आराम से अच्छा मार्क्स लेकर के मैथमेटिक्स में पास करे। ठीक है, हाँ, इसके लिए देखिए यहाँ पर 130 डिग्री यहाँ पर है, आपको क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, एट फर्स्ट आपको ये एंगल फाइंड कर लेना है और ये एंगल तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए ये बीओसी एक क्या है, बीओसी जो है ये आपका डायमीटर है। ठीक है, तो यहां से आपका 130 डिग्री अगर ये है तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए 130 डिग्री और ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेडियस मेक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर देखिए ओ ए क्या है, ओ ए इज द रेडियस और ये जो है पीए क्या है, पीए टेंजेंट है और ए क्या है, ए है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहां पर देखिए इस जगह पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, रेडियस मेक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप बताइए यहां पर इस ट्रायंगल पर जब हम चलेंगे, कौन से ट्रायंगल पर, इन ट्रायंगल पीएओ ट्रायंगल पर चलेंगे तो आपका दो एंगल्स आपका जो है, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है 90 और 50, 90 और 50 कितना हो गया 140 डिग्री। देन ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि आपका देखिए इससे पहले आपको क्या करेंगे, ये आपका गिवन है, यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे, ये 130 और ये 130 और दिस एंगल दोनों का सम कितना होगा 180, 50 हो गया। और यहाँ पर लिखना है कि रेडियस मिक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये आपका 90 निकल गया, 90 है और इस ट्रायंगल पर चलेंगे इन ट्रायंगल पीएओ पर, तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 90 और 50 कितना हो गया 140, देन आपका कितना बचा, ये एंगल 40 डिग्री बच गया। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25 नंबर। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए 25 में इसको आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रायंगल्स डाले हैं उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है ना आपका जो है, हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जा रहा है। आपको क्या करना है कि जो हम दे रहे हैं उसको अच्छे से बनाना है और साइड से आपको जितना पढ़ना है आप जो है एनसीईआरटी बनाइए, आप जो है कोई साइड बुक बनाइए, आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच D पैरेलल BC। आपको क्या करना है, एट फर्स्ट ABC एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, आप ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच D पैरेलल BC, इस BC के पैरेलल में एक लाइन है DE। ये क्या है, DE एक लाइन है जो कि क्या है BC के पैरेलल है। BC के पैरेलल में इफ AD इक्वल टू x, देखिए यहाँ पर AD का वैल्यू x दिया हुआ है। ठीक है, DB इक्वल टू x माइनस 2, DB मतलब ये वैल्यू x माइनस 2 दिया हुआ है और AE इक्वल टू x प्लस 2, AE का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 2
और क्या है ना, EC इक्वल टू x माइनस 1, और यहां पर देखिए EC इक्वल टू x माइनस 1 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। वेरी सिंपल, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बनता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और यहां पर आपका जब इस क्वेश्चन को दिया है तो ये 2 मार्क्स में दिया है, ठीक है। तो जब भी आपका किसी भी ट्रायंगल में उसके एक साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दैट मींस यहां पर थेल्स को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे आप यहां पर, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, यहां पर अप्लाई करना है ना, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम। जैसे हम थेल्स अप्लाई करेंगे तो थेल्स क्या बोलता है, AD बाई DV, यहां पर लिखिए AD बाई DV इज इक्वल टू AE बाई EC इज इक्वल टू AE बाई EC। चलिए अब क्या करना है, आपको इसका वैल्यूज जो है पुट कर देना है, ठीक है। देखिए यहां पर दिया हुआ है x दिया हुआ है, x माइनस 2 दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है, और ये आपका x माइनस EC इक्वल टू x माइनस 1 दिया है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज को जो है पुट करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको क्या करना है, x का वैल्यू जो है फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए AD का वैल्यू कितना है, x बाई DB इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू कितना है ना, x प्लस 2 है, बाई EC इक्वल टू कितना है, x माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो यहाँ पर x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, x प्लस 2 एंड इंटू में क्या हो जाएगा, x माइनस 2। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में कितना होगा 2x और कितना होगा माइनस में 2 टू द 4। इसको आप आराम से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला में भी लिख सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 और ये कैंसिल हो गया। देन x का वैल्यू आपका निकल गया कितना 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ थेल्स अप्लाई करना है और x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जैसे निकालते हैं आपको जो है इतना प्रोसेस कर देना है, 2 मार्क्स जो है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर एंड व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो का लेंथ फाइंड करना है। कहां पर, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट। पोल, एक पोल है, फिगर बनाते हैं इसका, ठीक है। इसका फिगर बना करके समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि एक पोल है और उस पोल का जो हाइट है वो कितना है 18 मीटर। एक पोल है, ये हो गया पोल, इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द पोल एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 18 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, जब इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग जानते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की किसी भी चीज को देखते हैं तो जो नीचे से जहां से देखते हैं वो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हाँ, वो आपका क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है कि थीटा यहां पर है, ठीक है, हाँ, ऑफ द सन एंड इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 6/7 एंड इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 6/7। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। लेंथ ऑफ शैडो मतलब ये देखिए, ये अगर पोल है तो इसकी शैडो ये वाला है, ठीक है, हाँ, BC, मतलब BC को आपको फाइंड करना है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जब थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस और परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ, आपको फाइंड करना है, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। तो यहाँ पर देखिए थीटा भी इस जगह पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। चलिए, तो यहाँ पर अगर 18 है तो बोलिए tan थीटा यहाँ से क्या लिखेंगे, p/b। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b और इज इक्वल टू 6/7। देखिए ये जब थीटा है तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 18 है और बेस b जो है ये आपका क्या है BC है,
और इज इक्वल टू 6/7 है, ठीक है। यहाँ से 6 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, ये आपका 3/BC लिखेंगे और इज इक्वल टू 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। BC इज इक्वल टू 3 into 7 एंड देन BC इज इक्वल टू 21 मीटर। ये क्या हो गया, शैडो का लेंथ, BC का वैल्यू निकल गया 21 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चंस भी आपका नेक्स्ट एग्जाम 2024 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको अच्छा से देख लीजिए। ऐसा कुछ है नहीं, क्या है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ था, इसको थीटा जब ये दिया हुआ है तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ, बेस ये है, जैसे बेस हो गया तो थीटा ऑलवेज किसके बीच में होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है। इसलिए थीटा यहाँ पर है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आपका इट इज गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 6/7 एंड tan थीटा इज इक्वल टू p/b एंड p इज इक्वल टू 18 एंड b इज इक्वल टू bc। यहाँ पर p/b 18/bc, इसको सॉल्व करने पर bc निकल गया, ठीक है। हाँ, आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली इफ R25 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinate of the point P and Q, ठीक है। देखिए आपको इस तरह का, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स का बात है, इसमें भी आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। हाँ, फिगर बना करके समझते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चंस ये है कि ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। आप ये जो है x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। हाँ, x डस्ट एंड y डस्ट। एक लाइन इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को एट पॉइंट P पर, और क्या है, एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली इफ ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। क्वेश्चंस क्वेश्चंस में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा। ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, हाँ, y एक्सिस एंड x एक्सिस, और x एक्सिस तो दिए ही नहीं है, x एक्सिस होगा तभी ना। हाँ, ए लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस, यहाँ पर एंड क्या होगा, एंड x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। हाँ, इफ देखिए यहाँ पर एक लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जो कि y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, P पॉइंट पर, और x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ना Q पॉइंट पर, ठीक है। हाँ, एंड आपको क्या बोला, रेस्पेक्टिवली इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, इफ R25 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। ये जो PQ है इसका एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर मिड पॉइंट जो है ये क्या है ना, R है, और R का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 5 है, ठीक है। R का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 5 है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, हाँ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। P और Q का कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको जब भी ये पॉइंट y एक्सिस को टच किया है, हाँ, कोई भी लाइन y एक्सिस पर y एक्सिस को टच करते हुए पार हो रहा है, या y एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है ना, y एक्सिस का वैल्यू होगा और x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा ना, y एक्सिस का वैल्यू होता है और x का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, 0 लिखेंगे और y का वैल्यू को हम y लिख देते हैं। और Q जो है ये कहां पर है, ये x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है ना, x का वैल्यू होता है और y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू होगा, इसको x लिखेंगे, y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, और r क्या है, r इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। r जो है मिड पॉइंट ऑफ PQ है, इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट अगर ये आपका जो है मिड पॉइंट यहाँ पर अगर लिखते हैं इसको, हाँ, यहाँ पर अच्छा रहेगा कि इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, ताकि आपको लिखने में और ज्यादा सुविधा होगा।
मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, इसको देखिए, इसको x लेते हैं सपोज कीजिए, इसको y लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया है पहले भी, क्या होता है फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू होता है ना x1 प्लस x2 और y में कितना होता है 2 होता है, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इसलिए हम यहाँ पर x लिए ताकि इस पॉइंट को हम इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकें। तो x का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए इसको जो है यहाँ पर लिखिए, x का वैल्यू 2 इज इक्वल टू x1 की जगह पर क्या है, इसको हम यहाँ पर y1 लिए हैं तो ये x1 हो गया, x1 0 हो गया, x2 देखिए यहाँ पर x2 हो जाएगा, ये अगर x1 y1, हाँ यहाँ पर जो है x2 ले लेते हैं तो और अच्छा होगा ताकि समझने में अच्छा, ठीक है। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, और x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू x2 है, और ये कितना है y में 2। देखिए पॉइंट्स को इस तरह से, पॉइंट्स को सिर्फ जो है डिनोट कर रहा है और कुछ बात नहीं, फॉर्मूला के हिसाब से लिखने के लिए हम इसको x1 y1 इस तरह से ले रहे हैं और कुछ बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया इज इक्वल टू 0 प्लस x2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू x2। x2 का जो वैल्यू है, ये q का जो पॉइंट, q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, देन द कोऑर्डिनेट देयरफॉर q का कोऑर्डिनेट कितना होगा ना x2, 0 इज इक्वल टू q हो जाएगा, x2 का वैल्यू 4, 0। ये आपका एक आंसर हो गया, q का पॉइंट निकल गया। अब आपको क्या करना है, p का पॉइंट निकालना है, तो p के लिए क्या करेंगे ना, ये आपका y, देखिए यहाँ पर y, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर आप y लेते हैं तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। अब देखिए y1 की जगह पर यहाँ पर y1 है, और y2 की जगह पर क्या है, कुछ नहीं तो 0 है, और y में कितना है 2 है, ठीक है। और y की जगह पर कितना वैल्यू है, y की जगह पर 5 है, तो ये हो गया 5 टू जा कितना हो गया 10 इज इक्वल टू y1 प्लस 0, देन 10 इज इक्वल टू y1, देन योर रिक्वायर्ड पॉइंट p0 y1, देन योर पॉइंट p0 y1 इज इक्वल टू p, और ये हो गया 0 एंड y1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, आर्क जो है इज द मिड पॉइंट है, आपको ये y1 और ये यहाँ पर जो है x2, इसको जो है फाइंड करना था, ठीक है। इस हिसाब से आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट में, आपका मिड पॉइंट से रिलेटेड, आपको फिर से बता रहे हैं मिड पॉइंट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछे चाहे 2 मार्क्स में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120, ठीक है। HCF और LCM, ये आपका जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उस क्वेश्चंस में भी आप लोगों को बता दिए हैं कि रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ना, आपका जो है 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, ठीक है। हाँ, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। इसका तो देखिए आपको प्रोसेस, हाँ, आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से ही आपको बनाना है। हाँ, तो 72 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से आप सॉल्व कीजिएगा, 2 से कितना होगा ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 9 हो जाएगा, फिर आपका 3 और 3 होगा, ठीक है। और उसके बाद कितना है, उसके बाद आपका है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 60 होगा, फिर 2 से कितना होगा 30 होगा, फिर 2 से कितना होगा 15 होगा, फिर आपका 3 से कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस हिसाब से लिखना है कि 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 ऐसे लिख लिए। और यहाँ पर कितना है 120 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 5। देखिए जैसे ही आप जो है नंबर्स को किस हिसाब से ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिए, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप लिख लिए। अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में, ठीक है, जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, जो मैक्सिमम कॉमन, बात को समझिए, जो मैक्सिमम कॉमन है वही आपका क्या हो गया ना एचसीएफ हो गया। मैक्सिमम कॉमन, देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन,
हाँ देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, कॉमन कॉमन की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 भी आ गया कॉमन। तो ये आपका HCF क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो भी कॉमन आएगा इसको 1 टाइम लिखना है, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर हो गया HCF का। और एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर जब 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ पर जितना कॉमन आया उसको तो 1 टाइम लिखना है। देखिए 2 2 2 3 लिख लीजिए एलसीएम के लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कॉमन आ गया उसको 1 टाइम लिखना है, जो रेस्ट बच गया उसको भी मल्टीप्लाई में लिख देना है, उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। क्या बचा 3 और क्या बचा 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 5। चलिए ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, 24 हो गया। 24 इंटू 24 इंटू 3 कितना हो गया 72, एंड 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 0 1 7 3 जा 35 1 36 360। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 24 हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इस तरह का यहाँ पर डिजिट को चेंज कर देता है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए दे देता है, ठीक है। और उसमें जो है उसके और में क्वेश्चंस है, और में देखिए यहाँ पर शो दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 टू द पावर n जो है वो डिजिट 0 पर कभी भी एंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट आप लोगों को लिखाया भी है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम 6 को इसको मिटाते हैं, ठीक है, और 6 को देखिए 6 को आप जब फैक्टर कीजिएगा तो वो क्या आएगा 2 और 3 आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि 10, तो यानी 10 जब 0 है तो ये ऑलवेज इसमें 2 और 5 रहता है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 10 को छोड़िए, ठीक है, आप 40 ले लेते हैं, तो 40 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया आपका ना 40 हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है, दैट मीन्स उसका जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 के टर्म में रहेगा, 2 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही रहता है। जिसके भी लास्ट में 0 है वो नंबर्स का जो फैक्टर है वो 2 और 5 के टर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर नहीं होता है, और अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो उसके लास्ट में 0 नहीं हो सकता है, ये भी बात याद रखना है। कोई 2 और 5 ही होगा तो वो लास्ट में 0 आएगा, और 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उसके लास्ट में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखना है। हाँ अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 जो है, 6 को आप अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो वो क्या लिखाएगा, यहाँ पर देखते हैं। 6 को जैसे ही हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका 2 और 3 के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर n, तो 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है। एंड वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं कि आपका ये जो नंबर है फॉर एंडिंग विथ डिजिट 0, द नंबर्स जो है उसका एक्सप्रेशन किस हिसाब से होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में। एंड हियर क्या हम देख रहे हैं कि ये 6 टू द पावर n जो है ये आपका 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n के फॉर्म में है, जिसके कारण ये कभी जो है एंडिंग विथ डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। हाँ आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस यही आपको रीजन लिखना है कि ये जो है 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n के फॉर्म में है, और इसीलिए ये क्या होगा, ये जो है डिजिट मतलब 0 पर कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही है आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपका बता दिए हैं। हाँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन सी लेकर के आएंगे, उसमें जो है आप लोग को सेक्शन सी जो है वो आपका 3 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, 3 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर 5 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर केस स्टडी क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ इसी तरह आप लोग जो है मतलब वीडियो को देखते रहिए, और आप लोग जो है मतलब मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।